अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो ये मेरी अम्मी आई हुई थी कुछ दिन पहले हमारे घर रहने के लिए। मेरी बच्चियों के फाइनल एग्ज़ाम्स हुए थे, उनको वेकेशंस हो गई थी, तो वो भी आई हुई थी। तो साथ मेरी दो भतीजियाँ भी आ गई जो कि उनकी फ्रेंड्स भी हैं। तो मैंने अम्मी जी को कहा कि उनके साथ आप भी आ जाएं, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनका दिल कर रहा था मेरे घर आने को। लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से अब वो घर से नहीं निकलती, और विंटर में तो ख़ास तौर पे वो घर में ही रहती हैं। लेकिन अभी चूँकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया था, तो मैंने कहा अब आ जाएं आप भी रहने के लिए। तो अम्मी जी हमारे घर में आए और कोई काम ना संवारे, ये कैसे हो सकता है। ये चारपाई टूटी हुई थी, इसकी अदवाइन। तो अम्मी ऊपर आई धूप में, तो देखा तो किसकी अदवाइन टूटी हुई है, तो उसको फिर उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। ये मेरे पास जो अदवाइन पड़ी हुई है, ये मेरी अम्मी की ही हाथ की बनाई हुई है। कपड़ों के साथ उन्होंने पट्टियाँ जोड़ जोड़ के, तो एक होता है उसको पता नहीं बाप क्या कहते हैं, टेढ़ा उसको कहते हैं, उस पे अम्मी जी ने ये इसकी अदवाइन बनाई थी। तो ये मेरे पास ही पड़ी हुई थी, तो उसको ना फिर करके तो चारपाई को सेट कर दिया। तो यहाँ पे पास ही बच्चे भी बैठे हुए कार्ड्स खेल रहे थे। मेरी भतीजियों को कार्ड्स नहीं खेलने आते, तो मेरी बेटियों ने आज उनको सिखाया, तो उनको बहुत मज़ा आ रहा था। और धूप ज़्यादा होने की वजह से मेरी बेटी ने ऊपर सर पे स्वेटर लिया हुआ है। आज मैंने अम्मी जी से मीठी रोटियाँ भी बनानी सीखी बाजरे की, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत आसानी से बन गई थी। इसकी रेसिपी मैंने अपने कुकिंग चैनल पे अपलोड की है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत इजीली ये जो है ना रोटियाँ बन जाती हैं और बहुत मज़े की तैयार होती हैं। तो इससे पहले मैंने कभी बाजरे की रोटियाँ नहीं बनाई थी, मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैंने फिर अम्मी जान से सीखी थी। ये जी मेरी भतीजी जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ गई थी कराची। मेरे सबसे बड़े भाई और सबसे छोटे भाई अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है ना इकट्ठे ये गए थे कराची। 4 दिन वहाँ पे स्टे किया था उन्होंने। वहाँ से गिफ्ट लेके आए थे। ये जो नेकलेस है ये मेरी सबसे छोटी बेटी के लिए है, टॉप्स जो है दूसरे नंबर वाली बेटी के लिए, और ये जो ब्रेसलेट है ये मेरी सबसे बड़ी बेटी उसके लिए लेके आई। और ये जो बाई है ये दरमियान वाली बेटी के लिए लेके आई, जो कि मेरी भतीजी की फास्ट फ्रेंड भी है। दोनों हम उम्र हैं, इनमें तकरीबन 1 महीने का गैप है। बड़ी फास्ट फ्रेंड हैं ये। और ये माशाल्लाह उधर से अपनी फिर सिस्टर कज़न्स के लिए गिफ्ट लेके आई और मेरे लिए ये बैग बहुत प्यारा कढ़ाई हुई है। इसके ऊपर शीशे का काम हुआ है, हैंडल भी है इसका, उसके ऊपर भी जो है ना कढ़ाई हुई है। और ये वहाँ के रवायती जो है ना ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। फिर जो भी वहाँ पे सैर करने के लिए जाता है तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें वहाँ से ज़रूर ख़रीदते हैं और अपने प्यारों के लिए भी लेके आते हैं, जैसे कि हमारे लिए लेके आए। और साथ में ये सोन हलवा भी था वहाँ का फेमस। इसके बाद जी बच्चों का प्रोग्राम बन गया सैंडविच जंक्शन पे सैंडविच खाने का। तो मेरी भतीजी जो है ना इसने इधर का सैंडविच खाया था एक दफ़ा, उसको बहुत पसंद आया था। फिर उसने कहा कि यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चों ने फिर अपने अपने जो है ना पसंद के सैंडविच जो है ना वो लिए थे, और ये वाकई बहुत मज़े के थे। मैंने सारे जो है ना उनमें से एक एक बाइट लिया था और टेस्ट किए थे, बहुत मज़े के थे। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी है, जिसकी वजह से वॉइस ओवर करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और मैं जो है ना काफ़ी ब्रेक्स लेके तो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और घर आए तो फिर इसके बाद जो है मैंने रात को सूप बनाया था जब ये सब आए थे, तो उसमें से काफ़ी जो है ना वो बच गया था। तो अब जो है ना इसको दोबारा हमने गर्म किया, कुछ स्पाइसेस मैंने उसको में और ऐड कर दिए थे, क्योंकि जब सूप पड़ा रहता है ना तो थोड़ा सा ना वो लाइट हो जाता है उसका फ्लेवर। तो उसको फिर जब मैं दोबारा गर्म करती हूँ तो उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। साथ में ये फ्राइज़ मंगवाए थे जो कि मेरी भतीजियों को यहाँ के बहुत पसंद हैं।
ये मेरी सबसे बड़ी बेटी उष्णा है, जिसको सिंगिंग का बहुत शौक़ है। अम्मी जी की फरमाइश पे उनको गाना सुना रही है, क्योंकि अम्मी जी को उसकी आवाज़ बहुत पसंद है। फैमिली में सब उसको बहुत एडमायर करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती है। यहाँ पे मैं एक होम मेड क्रीम तैयार करने लगी हूँ अपने भाई के लिए, जिनको ना फेस पे काफ़ी उनका ना खुश्की है, तो उसके लिए तो मेरे पास एक जार में थोड़ी सी एलोवेरा जेल पड़ी हुई थी, तो थोड़ी सी मैंने उसमें और ऐड कर दी। अब इसमें मैं ग्लिसरीन डालूंगी और कोकोनट ऑयल, तो ये तीनों चीज़ें मिक्स करके मैं उनके लिए ना ये होममेड क्रीम तैयार करूंगी। और मैंने खुद इसको सारी सर्दियां जो है ना इस्तेमाल किया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना तैयार होती है। इसके बाद आपको किसी और क्रीम या लोशन की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। मैंने जो इस्तेमाल किया था उसमें मैंने कोकोनट ऑयल की जगह जो मैं मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करती हूँ वो मैंने ऐड किया था, लेकिन भाई के लिए मैं कोकोनट ऑयल जो है ना वो मिक्स करने लगी हूँ, क्योंकि ये लोशन से भी ज़्यादा अच्छा है और इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये नेचुरल है। इसके इस्तेमाल से जो है ना सारे सर्दियाँ जो है मेरे हाथ पाँव बिल्कुल सही रहे हैं। मेरे पाँव की एड़ियाँ भी बड़ी सही रही, उनमें क्रैक्स नहीं पड़े थे, और मेरी स्किन भी बहुत अच्छी रही। और बिल्कुल भी जो है ना इसका कलर जो है ना हाथों का, ख़ास तौर पे विंटर में मेरा काफ़ी कम्प्लेक्शन जो है ना डार्क हो जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से जो है ना मेरे हाथ और पाँव बहुत अच्छे रहे थे, और सिर्फ मैंने इसी को यूज़ किया था। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसको आप जब 1 या 2 दफ़ा लगा लेते हैं तो फिर सारा दिन आपने जो काम करने होते हैं तो इसका असर रहता है। आम जो हम लोशन लगाते हैं, एक दफ़ा हाथ धोया तो उसका असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से ऐसे नहीं होता है। तो जिल्द भी जो है ना बहुत सॉफ्ट रहती है। और ये देखिए मेरे हाथों का कलर पहले बहुत डार्क हो जाता है विंटर में, क्योंकि मैंने खुद सारा घर का काम करना होता है, पानी भी ठंडा होता है। सर्द पानी के इस्तेमाल से ख़ास तौर पे हाथ बड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल की वजह से इस दफ़ा जो है ना मेरा विंटर बहुत अच्छा गुजरा, जिसकी वजह से मुझे ना स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये फिर मैंने उनके लिए भी बनाया ताकि वो भी इसको यूज़ करें और जो उनकी खुश्की है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट है। यहाँ पे देखें जी, अम्मी जी जो है ना एक और काम कर रही हैं। पहले तो उन्होंने चारपाई को जो है ना वो सही किया। अब ये जो मेरी लॉन्ड्री बास्केट्स हैं ये टूट गई हुई थी, और मैंने इनको जो है ना ऐसे ही रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम भी होती थी, कपड़े जो है ना बाहर आ जाते थे। तो अम्मी जी ने इसका हल निकाला। वैसे ये मुझे भी पता था कि इसको ऐसे करने से ये सही हो जाएंगी, लेकिन मैं खुद ही निकाल रही थी, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं जो है ना न्यू लॉन्ड्री बास्केट्स परचेज़ करूँगी। और मुझे अभी तक ना कोई पसंद नहीं आ रही थी। जब तक मुझे चीज़ पसंद ना आए मैं फिर जो है ना ज़बरदस्ती चीज़ नहीं लिया करती। तो ये मुझे बास्केट्स जो है ना बड़ी पसंद आई थी, तब मैंने इनको लिया था। तो अभी जो है ना फिर जब कोई अच्छी लगेगी तो लेऊँगी, और तब तक अम्मी जी ने जो है ना इसको रिपेयर कर दिया सुई धागे से ही। यहाँ पे जो है ना अब मैं अपनी जो भतीजियाँ हैं उनके लिए नाश्ता रेडी करने लगी हूँ कि ये नेक्स्ट उसी दिन सुबह का टाइम हम भी तो नाश्ता कर रही हैं, क्योंकि वो सुबह जल्दी खा लेती हैं, लेकिन बच्चे लेट उठते हैं। तो फिर उनके लिए मैंने कहा कि मैं स्पेशल जो है ना नाश्ता तैयार करूँ। तो ये मैं ना उनके लिए पराठे तैयारी करने लगी हूँ अंडे और दूध के साथ। तो मैदा मैंने लिया था और उसमें अंडे और नमक मैंने ऐड कर दिया था। उसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। वो मैंने जो है ना वीडियो शूट नहीं की, लेकिन बहरहाल आपको बता रही हूँ कि मैदे में मैंने ना अंडे और नमक डाल के ना तो उसको मिक्स किया था। अब जो है ना बाकी इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के तो हमने ना गूंदना है, इसको पानी के साथ नहीं गूंदना, दूध के साथ गूंदना है। तो इस तरह के पराठे मैंने लाहौर में भी तैयार किए थे, उसमें मैंने योगर्ट भी डाला था, लेकिन यहाँ पे योगर्ट नहीं डाला। यहाँ पे मैं जो है ना दूध के साथ गूंद रही हूँ। ये बड़े खस्ता पराठे तैयार होते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं रमज़ान में भी इस तरह के पराठे बना के तो फ्रीज़ करूँगी। बड़े क्रिस्पी तैयार होते हैं। और लेकिन इनका ये होता है कि उनको गर्मा गर्म उसी वक्त खाया जाता है। थोड़ी देर ये पड़े रहने से जो है ना अखड़ से जाते हैं, फिर वो उतने टेस्टी नहीं रहते। तो फ्रेश ही इनके खाने का ना बहुत मज़ा आता है। अभी तो ये काफ़ी स्टिकी सा है, लेकिन जब मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूँगी तो इससे जो है ना ये बड़ा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद इसको गूंदूँगी। अभी इस पर थोड़ा सारा ना मैं ऑयल लगा दूँगी, इससे जो है ना ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। बच्चे अभी सो रहे हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह ना आराम से ये काम कर रही थी कि उनके उठने से पहले जो है ना इस तरह का छोटा छोटा काम जो है वो कर लूँ, ताकि जब वो उठें तो फिर उनको गर्मा गर्म नाश्ता जो है ना वो बना के दूँ। अम्मी जी ने चूँकि मेडिसिन लेनी होती है और वैसे भी वो जल्दी उठ जाती हैं नमाज के टाइम ही, इसलिए उनको तो मैंने नाश्ता दे दिया था। तो नाश्ता करने के बाद जो है ना अब वो दूसरी बास्केट जो है ना उसकी मुरम्मत कर रही है। मेरे पास जो रज़ाइयाँ सीने वाला धागा पड़ा हुआ था उसके साथ ही
कुछ लोगों को वैसे मैंने देखा है वो लोहे की तारों के साथ भी इसको ना जोड़ते हैं और पत्रियाँ लोहे की लेके उसके क्लिप्स से बना के उनके साथ भी ना इनको ऐसी चीज़ों को बकेट्स को भी जोड़ा होता है। ये चीज़ें तो मैंने ऑब्ज़र्व की हुई हैं। चलिए, जब तक न्यू बास्केट्स नहीं आती मेरा इनसे काम चल जाएगा। अब भी जो है ना मैंने मैदा को, ये आटे को गूंद के रखा हुआ था, थोड़ी देर इसको रेस्ट दिया और अब इसको मैं गूंद रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आटा जो है ना वो कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है और यही मेरा तरीका है आटा गूंदने का भी। अब इसके जो है ना मैं पेड़े बना लूँगी और मेरे पास ना इस वक्त ना मैदा इतना ही था, तो ये जो है ना थोड़े ही पराठे बने थे। बच्चे स्कूल चले गए हुए थे तो नहीं तो मैं और मैदा मंगवा लेती तो मैं ज़्यादा रोटियां बना लेती, लेकिन अभी मेरे पास जितना था मैंने उसी हिसाब से ना ये इसके 4 पेड़े जो है ना वो बना लिए। और वैसे भी जो बच्चे थे ना वो भी 4 ही थे। उसके साथ जो है ना मैंने फिर दूसरा जो घर का चक्की का आटा होता है ना वो लेके उसके भी ना कुछ पेड़े बना लिए। ये देखें 4 पेड़े मैदे वाले हैं और 3 दूसरे हैं कि पहले तो वो उसको टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो ये पराठे जो है ना ये काम आ जाएंगे। तो पराठों को जो है ना इस तरह से मैंने रोल करके रख दिया, क्योंकि इस तरह फिर थोड़ी देर ये पड़े रहेंगे तो ना रोटियां आसानी से बेली जाएंगी, यकदम नहीं बेली जाती मैदे की खास तौर पे। अब यहाँ पे जो है ना मैं मशरूम ऑमलेट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़े से ऑयल में प्याज को सौते किया, फिर उसमें मैंने मशरूम डाल के उनको भी थोड़ा सारा मिक्स कर लिया। अब इसमें ना हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर होगी और थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब भी इसमें डाल देते हैं, उससे भी जो है ना बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसके साथ जो है ना इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना फ्राई कर लूँगी कि मशरूम जो है ना इनका पानी खुश्क हो जाए। ये फटाफट तैयार हो जाता है और काफ़ी मज़े का होता है। ये देखें जी, ये जो है ना रेडी हो चुका है मशरूम्स। अब यहाँ पे जो है ना मैं अब अंडे बीट कर लेती हूँ। तो ये 3 अंडे जो है ना इनको बीट किया है, इसमें मैंने थोड़ा सारा नमक डाला है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है। तो एक ऑमलेट के लिए ये 3 अंडे हैं और मैंने 2 तैयार किए थे, तो उसके लिए फिर बाद में मैंने 3 और अंडे लिए थे, यानी कि एक वक्त में जो ऑमलेट बनाना है उसमें 3 अंडे जाएंगे मेरे जो फ्राइंग पैन है ना उसके साइज़ के हिसाब से। तो फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के तो ये जो अंडे फेंटे थे ये मैंने डाल दिए और इस तरह चम्मच की मदद से इनको थोड़ा सा ना हिला जुला लेना है, ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से बन जाए और इसमें ना बीच में कच्चा ना रहे। आँच जो है ना फिर आपने इसको हल्का ही रखना है। और भी इसके सेंटर में जो मैंने मशरूम्स तैयार किए थे वो डाल दिए और इसके ऊपर ये चीज़ स्लाइस रख दिए। मेरे पास ये स्लाइस थे तो मैंने ये रख दिया, आपके पास दूसरा हो तो आप उसको भी श्रेड करके ना तो रख सकते हैं। तो इस वक्त जो है ना मैं अकेली थी, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं जो है ना उसको सेट कर रही थी, इसलिए वो सही तरीके से हो नहीं रहा था, क्योंकि जल्दी में मैं ट्राइपॉड रखना भी भूल गई थी। बहरहाल ये देखें ये एक जो है ना वो रेडी हो गया था और इसके बाद जो है ना ये दूसरा मैंने इस तरह से ये देखें ये तैयार कर लिया। ये जो है ना इसके ऊपर सही तरीके से पूरा आ गया था और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना मिक्स्ड हर्ब्स डाल दिए थे, उससे जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का ऑमलेट तैयार होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था, फिर मैंने कहा मेरी भतीजियाँ आई हैं तो उनको भी मैं ना टेस्ट कराऊँ। अब जो है ना मैंने पराठे बना लिए, तो ये देखें ये बड़े मज़े के खस्ता पराठे तैयार होते हैं, लेकिन यह है कि गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा आता है, पड़े रहे ना तो फिर वैसा टेस्ट नहीं देते। और मेरी भतीजियों को ये ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जिस दिन ये आई थी उससे अगले दिन मैंने इनको टर्किश ब्रेकफास्ट जो है ना वो कराया था, तब मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की थी, तो लेकिन वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इसके बाद जो है ना नाश्ता करने के बाद बच्चे फिर ऊपर छत पे आ गए धूप में, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आके उन्होंने कार्ड्स जो है ना वो सीखे थे तो वो खेल रही हैं। आज जो है ना अम्मी जी चली गई थी, भाई आए थे दोपहर को तो अम्मी और एक भतीजी को लेके चले गए थे। अब ना एक भतीजी थी इधर हमारे पास, तो उसको लेके फिर हम ना रोड पे गए। यहाँ पे ना कुछ हमने पैच लेने थे, यहाँ पे एक शॉप है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ना पैच अच्छे मिल जाते हैं। कोई भी आपने ड्रेस तैयार करना हो ना उसकी डिज़ाइनिंग के लिए तो यहाँ से मिल जाते हैं। तो अब जो है ना ईद की भी जो है तैयारी साथ साथ चल रही थी, क्योंकि मैं रमज़ान में ज़्यादातर ना शॉपिंग नहीं करती, मेरा दिल नहीं करता कि मैं बाहर जाऊं, तो इसलिए मैं ये काम जो है ना रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ। तो बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो भी साथ साथ तैयार कर रही हूँ। तो वैसे भी मेरी दोनों बेटियाँ आई हुई थी,
तो उनको मैं लेके उनकी पसंद का फैब्रिक लिया, डाई करवाया और उसके साथ जो जो उनको चाहिए था ताकि वो खुद से पसंद करके ना तो दे जाएं, बाद में ये ना कहें कि मामा ये आपने क्या कर दिया। तो ये देखें, ये जो है ना मेरी बड़ी बेटी का है, ये उसने अपनी पसंद का कलर डाई करवाया था और उसके साथ जो है ना पैच हमने लिया, नीचे पिंक कलर का है, वो छोटी बेटी का है और उसके साथ भी मैच हो गया था। ये 2 शर्ट्स जो है ना ये इसके हमने लिए थे और इंशाल्लाह ताला जब ये स्टिच होके तैयार हो जाएंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी थी। आज मेरी भतीजी ने भी चले जाना था, दूसरी ने भी, तो उसके जाने से पहले फिर हमने उसको ना समोसे खिलाए, यहाँ के बड़े मज़ेदार मशहूर समोसे हैं हमारे एरिया के। इसके बाद हम रेलवे स्टेशन आ गए क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो गुजरात से आ रहे थे उसको लेने के लिए। तो यहाँ पे भी हम इसको छोड़ने के लिए आए। यहाँ बहुत मज़े का सीन हुआ था। हमें जो पता था कि प्लेटफार्म जो है ना दूसरे पे ट्रेन ने आना है, तो पहले हम वहाँ चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि इधर आना है। फिर हमने वहीं से जंप लगा के तो इस साइड पे आ गए। तो सारे लोग उधर खड़े थे, उसके बाद सारे लोग जो है ना वही साइड पे आ गए दूर से। फिर पता चला कि जी ट्रेन जो है ना इस प्लेटफार्म पे आ रही है। तो भाई जो है ना पहले पिंडी गए हुए थे, वहाँ फिर उन्होंने गुजरात स्टे किया था और वापसी पे फिर बेटी को लेके तो चले गए। और ये जी जब माशाल्लाह रह के चली गई है, 3-4 दिन वो रहे हैं हमारे घर में, बहुत इंजॉय किया हम सब ने, बहुत मज़ा आया। और अब जो है ना हम घर जा रहे हैं और मेरे बेटे के हाथ में एक बैग है जो कि मेरे भाई उधर से लेके आए हैं मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए। और ये देखिए डूबता सूरज कितना प्यारा लगता है। ये जो टाइम होता है ना शाम का, इस वक्त सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता है। वापसी पे हमारे पास ना काफ़ी टाइम था तो हमने मार्केट आ गए। यहाँ पे मैंने बेटे से कहा कि आप हमें यहाँ पे ड्रॉप कर, जो हम बाद में ना खुद ही घर आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ना शॉपिंग करनी थी, जैसे कि मैंने बताया ईद की भी तैयारी साथ साथ चल रही है। बेटियाँ आई हुई हैं तो उनके लिए चीज़ें लेनी है। यहाँ से फिर बीचरी से मैंने अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस लिया बहुत प्यारा सा, और कुछ लेसिस जो है ना वो चाहिए थी। वहाँ से पैच तो लिए थे लेकिन उनके साथ मज़ीद कुछ अटैचमेंट्स चाहिए थी, तो वो लेने के लिए आए थे यहाँ पे। और इधर जो लेसिस वाली शॉप है उसके अपोजिट साइड पे ज्वेलरी है। और मेरी बड़ी बेटी जो है ना उसको जब ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स नज़र आ जाए ना उसने वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ बाय करना होता है। और यहाँ से फिर उसने अपने लिए ना छोटी छोटी बालियाँ ली, वैसे कैजुअल पहनने के लिए। वो जहाँ भी जाती है ना उसको ना ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स का शौक़ होता है तो वो ज़रूर खरीदती है। इसके बाद उसका दिल कह रहा था कि यहाँ के पे मैंने कुछ खाना है, पापड़ी चाट यहाँ की बड़ी अच्छी मज़े की है सैटेलाइट टाउन की, तो वो फिर हमने ली। और एक जो है ना सर्विंग काफ़ी होती है, हम दोनों ने शेयर किया था। फिर हम इसके बाद जो है ना शूज़ चेक करते रहे, सारी शॉप सब मैंने देखी, हमें शूज़ बिल्कुल नहीं पसंद आया सिल्वर में, क्योंकि हमने जो ड्रेस बनवाया मैंने और मेरी बेटी ने तो वो सिल्वर में था। तो फिर यहाँ पे जो है ना मेट्रो पे हमें ये पसंद आ गए और ये सेल में थे, बहुत अच्छा जो है ना सेल में ये जूते मिल गए हमें, वो लिए। और भी कुछ जो है शॉपिंग वगैरह की हमने। उसके बाद जो है ना जी हमारी वापसी हो गई घर को, और ये सारा हमारा सामान जो है ना पड़ा हुआ है जो कि हमने वापसी पे मार्केट से लिया था। और ये जी मैं आपको दिखाऊं कि मेरे भाई जो है ना रेलवे स्टेशन पे मुझे क्या दे के गए थे। ये है रावलपिंडी की फेमस बाकरखानियाँ। इतनी मज़े की खस्ता, इससे ऐसी खस्ता और मज़े की बाकरखानियाँ मैंने आज तक नहीं खाई। बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं इधर गुजरांवाला गुजरात वगैरह में, भाई लेके आते भी हैं, लेकिन जो मज़ा जो है ना पिंडी की बाकरखानी का है वो हमें आज तक कहीं भी नहीं मिला। और ये हम बचपन से खाते चले आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में हम पिंडी ही रहने जाया करते होते थे अपनी अम्मी की पुप्पो के घर, जिन्हें हम नानी मी कहते हैं। तो ये बहुत मज़े की हैं, वहाँ से लेके आओ। ये रोल पट्टियाँ भी वहाँ से लेके आए, ये भी वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं। और इनका जो है ना ये बड़ी मज़े की होती हैं। यहाँ पे अक्सर जो मिलती हैं ना टूटी होती हैं, क्रैक्स होती हैं और इतनी अच्छी नहीं होती, ये बड़ी अच्छी होती हैं। तो वो अपने लिए लेके आए थे तो साथ मेरे लिए भी लेके आए। तो ये है जी हमारे बहन भाइयों की मोहब्बतें एक दूसरे के लिए, जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं, छोटा छोटा ख्याल रखते हैं चीज़ों का। तो उसके बाद ये है अगला दिन, फिर हमने इन बाकरखानियों का नाश्ता किया था। उसके लिए चाय बनाई फिर मैंने, और कुछ लोग इसको दूध के साथ भी इंजॉय करते हैं, लेकिन हमें ना चाय अच्छी लगती है।
तो ये देखिए ये इतनी क्रिस्पी हैं, इतनी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खस्ता होती हैं कि ये बिल्कुल भी साबुत नहीं रही थी, इसके पीसीस हो गए थे। और ये देखिए मैं इनको ऐसे ही जो है ना डाल रही हूँ, क्यों पिंडी से गुजरात और गुजरात से गुजरांवाला में आते होते जो है ना ये चूरा चूरा ही हो गई थी। वैसे ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी शेप की ना गोल सा रिंग बना होता है, बड़ा प्यारा सा। तो अब जो है ना मेरे बच्चे और मैं ये नाश्ता करेंगे और मामू जान को दुआएं देंगे, जो कि हमारे लिए ये मज़ेदार नाश्ता लेके आए। काफ़ी अरसे के बाद जो है ना हमने ये बकरहानियाँ खाई हैं। गुजरात भी जाते हैं वो लेके आते हैं उधर की भी, लेकिन ये जो है ना भिंडी की ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे और मैं नाश्ता कर रहे हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।